सोमवार को देश भर में जन्माष्टमी पर्व की धूम मची हुई है। सभी कृष्ण मंदिर में उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। धमतरी में भी 101 साल पुराने इस बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही दर्शनार्थी पहुंचने लगे थे। दिन भर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और रात 12 बजे जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। यहाँ लगभग 6 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, जो जन्मोत्सव से लेकर छठ तक का रखा जाता है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, उनकी तुलसी से महाअभिषेक की गई थी 12 घंटे का। इसके बाद थाल सजाओ प्रतियोगिता एवं अन्य मटका सजाओ, बांसुरी सजाओ सहित अन्य कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं विशेष रूप से रुचि ले रही है। यहाँ पर हमारे साथ उपाध्यक्ष न्यास और मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष गुप्ता जी हैं। यहाँ पर जानते हैं कि ये किस प्रकार से कार्यक्रम किए गए हैं और क्या क्या रखे गए हैं। मैं बांके बिहारी न्यास समिति का उपाध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता हूँ। आपके माध्यम से मैं धमतरी के पूरे आम जनता भक्त जनों का मैं निवेदन करूंगा कि वे आप आएं और कृष्ण जन्माष्टमी के बांके बिहारी मंदिर का दर्शन का लाभ उठावें। आज धमतरी जिले का एकमात्र बांके बिहारी मंदिर है और यहाँ पे हर साल बहुत उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है और प्रातः 7 बजे से यहाँ दर्शनार्थियों का जो दर्शन करने का दर्शनार्थियों का चालू हो जाता है दर्शन करने का, और ये 12 बजे तक के चलता है रात्रि। और सुबह भोग महाआरती के साथ फिर महिलाओं का कार्यक्रम होता है, बच्चों का कार्यक्रम होता है। उसके बाद रात्रि को साईं भजन होता है और रात को जो 12 बजे है महाआरती के बाद भगवान जी का जन्मदिन के साथ उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मंदिर का किस प्रकार से इतिहास है? देखिए, पहले तो बांके बिहारी लाल जी की जय। आप सबको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताता हूँ कि ये जो मंदिर जो है, ये श्री अयोध्यावासी वैश्य स्वर्णकार समाज के पुराने बुजुर्गों के द्वारा निर्मित मंदिर है, जिसमें हमारे बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ के दान दिया। इसका निर्माण कार्य सन 1923 में प्रारंभ हुआ था और 1928 के आसपास जाके कंप्लीट किया था। उसके बाद से ये मंदिर अस्तित्व में है आपके पास। आज लगभग क्या 101 साल इस मंदिर को बने हो चुके हैं। इस मंदिर की कुछ विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अन्य मंदिर से काफ़ी हट के क्या है कि इसको क्या है कि प्रतिष्ठित करती है। पहली तो इस मंदिर की बहुत बड़ी विशेषता है कि ये जो मंदिर जो है भगवान श्री कृष्ण का, इसकी जो मूर्तियां हैं, ये हमारे जो ओरिजिनल जो बांके बिहारी लाल जी मंदिर जो वृंदावन में विराजमान है, उसकी प्रतिकृति है। आप वृंदावन नहीं जा सकते ना सही, आप यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, आपको बिल्कुल वैसे ही अनुभूति होगी जैसे वृंदावन जाके बांके बिहारी लाल के दर्शन में आपको होती है। ये क्या है कि एक अलग हटके क्या है कि अनुभूति प्रदान करता है। दूसरी एक क्या है कि इस मंदिर की एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे शास्त्रों में भी आपको जानकारी होगा कि यदि कोई मंदिर 100 साल पूरा हो जाता है तो भगवान साक्षात उस मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं। ये हम लोग क्या है कि है ना स्वयं अनुभूत है। हम जितने भी आज बचपन से यहाँ सेवा कार्य में लगे हुए हैं, जो भी भक्त यहाँ आते हैं, ये उनकी अनुभूत कीजिए। वो सच्चे मन से भगवान से जो भी प्रार्थना करते हैं, चाहे उनके स्वयं की सुख समृद्धि का हो, चाहे बच्चों की अच्छे पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे संतान प्राप्ति का हो, सारी जो चीज़ें हैं जो है आपके पास, वो बिल्कुल यानी कि पूर्ति भगवान करते ही हैं। यहाँ के जो कार्यक्रम की बात जो रही आपके पास, तो यहाँ का जो कार्यक्रम होता है वो 7 से 8 दिवसीय पूरा प्रोग्राम होता है आपके पास। कल से यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ भगवान की जो मूर्ति आप जो देख रहे हो, छोटी वाली जो मूर्ति है, उनका क्या है कल अभिषेक किया गया। अभिषेक तुलसी अभिषेक किया गया। भगवान को सबसे प्यारा तुलसी है। तुलसी से क्या है कि उनका 24 घंटे का पूरा अभिषेक किया गया। उसके पश्चात क्या हुआ, आज क्या है कि जन्म का कार्यक्रम है। जन्म का कार्यक्रम सुबह से अभी तक के प्रारंभ हो चुका है जन्म का कार्यक्रम, जिसके तहत क्या है कि 56 भोग आप देख रहे हो, 56 भोग लगा है मंदिर में आके पास, मंदिर को सजाया गया है। इसके पश्चात क्या है, दोपहर में शोभा यात्रा का आयोजन है। शोभा यात्रा निकाली जाएगी, आसपास भगवान के नंदलाल के रूप में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हमारे जो बच्चे जो हैं वो राधा कृष्ण के रूप में क्या है कि है ना यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देंगे है। उसके बाद क्या है कि बच्चों के द्वारा हनुमान चालीसा गाया जाएगा। ये सब क्या है कि कार्यक्रम है जो बच्चों में भक्ति भाव का संचार करते हैं। इसके पश्चात कल परसों यानी छठी, भगवान का जो छठी जो उत्सव होता है, यहाँ जैसे हम जन्म उत्सव मना रहे हैं, उतने ही आदर और सत्कार और उतने वैभव से छठी का उत्सव भी मनाया जाता है आपके पास। भगवान की छठी में क्या है, आपका जो मुख्य तौर से धनिये का जो प्रसाद जो होता है, जो बांटा जाता है, वो क्या है कि वितरित किया जाता है आपके पास। और छठ का उत्सव हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, क्या राधिका भजन मंडली यहाँ समाज की बनी हुई है, उनके द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ
महिलाओं के लिए किस प्रकार से कार्यक्रम रखे गए? मैंने पहले तो बताना चाहूंगी कि बांके बिहारी न्याय समिति द्वारा संचालित श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रतिवर्ष के अनुसार हर साल हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में राधिका भजन मंडली बहुत ही शानदार यहाँ पर समाज की महिलाएं विभिन्न वर्गों के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करती हैं, जिसमें महिलाओं द्वारा एकल भजन, सामूहिक भजन, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कराया जाता है, 16 श्रृंगार का महिलाओं द्वारा कार्यक्रम कराया जाता है। इस प्रकार अनेक बहुत सारे कार्यक्रम महिलाओं द्वारा एवं बच्चों द्वारा न सिर्फ कार्यक्रम बल्कि उनकी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। यह कार्यक्रम 6 दिन तक चलता है, जो राधा अष्टमी तक चलता है। यहाँ नृत्य का भी आयोजन किया जाता है महिलाओं द्वारा और बहुत ही एक बहुत अच्छी अनुभूति और एक भक्ति भावना का जैसा लगता है वृंदावन में हम आ गए, ऐसा हमारा अयोध्यावासी स्वर्णकार समाज की महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। ये देखा कि आपको इन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि थाल सजाओ यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा जो है मटकी सजाओ, बांसुरी सजाओ, ये 56 भोग का जो प्रसादी यहाँ पर लग चुका है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ये किनके द्वारा किया है? ये जयप्रकाश गुप्ता जी हैं और उनके परिवार गुप्ता परिवार की तरफ से ये 56 भोग का कार्यक्रम आज रखा गया है जन्माष्टमी के उसमें, और कल उनका अभिषेक था, तो उस परिवार की तरफ से बाकी सारे भक्तजन इसमें शामिल। अलग अलग कार्यक्रम जन्माष्टमी पर रखे गए हैं। शाम को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में चैतन्य दिव्य झांकी रखी गई है। उसके बाद रात को काफी उत्साह के साथ दही हंडी फोड़ का आयोजन घड़ी चौक में किया गया है विश्व हिंदू परिषद द्वारा। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्यक्रम किए जाए और दिन भर उत्साह का माहौल रहता है और रात 12 बजे जन्मोत्सव के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होगा। उसके बाद सुनह सुनह अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं। बांके बिहारी मंदिर से अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।